नमस्कार साथियों, आप सभी के सामने प्रस्तुत है शरतचंद्र की प्रसिद्ध कहानी अभागिनी का स्वर्ग। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। धान के व्यापार से संपन्न बड़े बने ठाकुर दास मुखर्जी की वृद्धा भार्या 7 दिनों तक ज्वरग्रस्त रहने के बाद स्वर्ग से धार गई। मुखर्जी महाशय का भरा पूरा परिवार था। उनके 4 लड़कों और 3 लड़कियों के भी बाल बच्चे थे। मुखर्जी की पत्नी की मृत्यु पर उनके परिवारजनों के अतिरिक्त इष्ट मित्रों, बंधु बांधवों और अड़ोसियों पड़ोसियों के जमावड़े से शोक ने उत्सव समारोह का रूप ले लिया था। धूमधाम से निकाली जाने वाली अर्थी को देखने के लिए गांव भर के लोग घर के बाहर आ जुड़े। रोती हुई लड़कियों ने माँ के दोनों पैरों के तलवों में गाढ़ा महावर तथा माथे और सिर पर सिंदूर लगाया। बहुओं ने बड़े आदर से बुढ़िया के शरीर पर चंदन लगाया और फिर बहुमूल्य रेशमी वस्त्रों से शव को ढक दिया गया। सभी स्त्रियों ने श्रद्धापूर्वक वृद्धा को प्रणाम किया और उसकी चरण धूलि को सिर माथे लगाया। पुष्प, गंध, धूप, दीप, इत्र आदि देते समय ऐसा लगा मानो किसी नवविवाहिता को मायके से आनंद उल्लास के साथ ससुराल भेजा जा रहा हो। वृद्ध मुखर्जी अपनी जीवन संगिनी को अंतिम विदा देते समय अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रख सके, लेकिन फिर भी अपनी गीली आंखों को पोंछकर शोकमग्न पुत्रियों, बहुओं और परिवार की अन्य स्त्रियों को सांत्वना देने लगे। हरि बोल का तुमुल नाद करता हुआ सारा गांव अर्थी के साथ शमशान को चल दिया। इस भीड़ से हटकर अपनी कुटिया की बगिया में बैंगन तोड़ती कंगाली की माँ भी ऐसी शानदार सब यात्रा से इतनी अधिक प्रभावित हुई कि सारे काम धंधे को भूलकर अपनी आंखें पोंछती हुई अर्थी के पीछे पीछे चल पड़ी। गांव के बाहर गरुड़ नदी के तट पर शमशान है। वहां पहले से ही लकड़ी, घी, चंदन, धूप, दीप, मधु और राल आदि सारा सामान पहुंचा दिया गया था। दूल्हे नामक छोटी जाति की स्त्री होने के कारण कंकाली की मां के लिए शमशान भूमि में जाना निषिद्ध था। अतः वह दूर ऊंचे टीले पर खड़ी होकर अंत्येष्टि क्रिया देखने लगी। शानदार ढंग से सजी धजी चिता पर शव को रखा गया। वृद्धा के पैरों में महावर को देखकर कंकाली की मां निहाल हो उठी। उसका बस चलता तो उसके पैरों के तलवों में लगे महावर को अपने माथे पर लगाकर अपना जीवन धन्य कर लेती। लोगों के कंठों से निकलती हरि बोल की ध्वनि और ब्राह्मण द्वारा मंत्रोच्चारण की ध्वनि के साथ जब वृद्धा के पुत्रों ने उसे मुखाग्नि दी तो कंगाली भी द्रवित होकर अश्रु वर्षा करने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि उसे भी यथा समय कंगाली से मुखाग्नि पाना सुलभ हो। वह मुखर्जी महिला के भाग्य को सराहती हुई बोली, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि तुम सीधे स्वर्ग को जा रही हो। पुत्र के हाथ से दाह संस्कार का होना कोई साधारण बात नहीं, अपितु सौभाग्य का सूचक है। फिर पति, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन तथा दास दासियों आदि की उपस्थिति में विदाई तो बिरले भाग्य वालों को ही मिलती है। यह सौभाग्य कितना अधिक महत्वपूर्ण है, इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। चिता में जलती लकड़ियों के नीले काले आकार के धुएं को आकाश में उड़ते देखकर कंगाली की माँ यह कल्पना करने लगी कि इस पुण्यात्मा महिला को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान पृथ्वी पर उतर रहा है। विमान खूब सजा हुआ है। चारों ओर फहराती ध्वजाएं उसकी विचित्रता और दिव्यता का उद्घोष कर रही हैं। विमान के भीतर दिव्य पुरुष बैठा है जिसका दीप्त चेहरा अपरिचित सा लगता है, किंतु वेशभूषा और सजावट से वह दिव्य पुरुष प्रतीत होता है। इस विचार के आते ही वह महिला इतनी अधिक द्रवित हो उठी कि उमड़ते घुमड़ते आंसुओं के प्रवाह को रोक न सकी। उसे ढूंढता हुआ उसके पास आ खड़ा हुआ उसका 14-15 साल का बेटा कंगाली उसकी धोती के पल्लू को खींचता हुआ बोला, तू यहाँ क्या कर रही है और किस लिए आंसू बहा रही है? क्या तुझे मेरी भूख की कोई चिंता नहीं? चल घर चलकर रोटी बना। लड़के की आवाज़ सुनकर महिला बोली, बेटे चलती हूँ, खाना भी बनाऊंगी, पहले यह तो देख, यह ब्राह्मणी विमान पर सवार होकर स्वर्ग को जा रही है। लड़का आश्चर्य से इधर उधर देखता हुआ बोला, कहाँ है विमान? माँ द्वारा अंगुली से धुएं की ओर संकेत किए जाने पर लड़का बोला, माँ तुम तो पागल हो गई हो जो धुएं में मनमानी कल्पना कर रही हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों आंसू बहा रही हो। आश्चर्य है कि अपना काम धंधा छोड़कर बेकार में यहाँ खड़ी हो। मुझे कब तक भूखा मारोगी, पता नहीं कब खाना बनाओगी। सचेत हुई कंगाली की माँ इस प्रकार शमशान में अपने आने और निरर्थक आंसू बहाने पर लज्जित हो उठी। पुत्र के अकल्याण की कल्पना से भयभीत होकर वह तत्काल आंसू पोंछकर बोली, मैं तो रोऊंगी। अरे मैं क्यों रोऊंगी? वह तो आंखों में धुआं लग जाने से आंसू निकल आए थे।
माँ, यह बहानेबाजी छोड़, धुआं नहीं लगा था, तू तो टप टप आंसू बहा रही थी। माँ सत्य को कब तक छिपाती झुठलाती। लड़के का हाथ पकड़कर घाट पर आ गई, खुद भी नहाई, लड़के को भी नहलाया और फिर सोचती हुई लौट आई। शायद दाह संस्कार को पूरी तरह देखना उसके भाग्य में नहीं लिखा था। माँ बाप द्वारा अपनी संतान को अनुपयुक्त नाम दिए जाने पर विधाता मुस्कुराता ही नहीं है, अपितु विरोध का स्वर भी मुखर करता है। इसलिए व्यक्ति जीवन भर गुण विरोधी नाम के लिए जनसाधारण के उपहास का पात्र बनता है। शुक्र है कि कंगाली की माँ को इस प्रकार के किसी भी उपहास का पात्र नहीं बनना पड़ा है। उसे जन्म देते ही उसकी माँ चल बसी तो क्रुद्ध हुए बाप ने उसे अभागिनी नाम दे दिया। इस अभागिनी का बाप नदी से मछलियाँ पकड़कर अपना निर्वाह करता था, इसलिए उसे दिन रात जुटा रहना पड़ता। किसी तरह पलकर बड़ी होकर अभागिनी ब्याही गई और कंगाली की माँ बन गई। इस अभागिनी के पति का नाम था रसिक बाध, जो कुछ समय बाद उसे छोड़कर अपनी पहली पत्नी के पास दूसरे गांव चला गया। अभागिनी को अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए इसी गांव में मेहनत मजूरी का सहारा लेना पड़ा। अब अभागिनी का इकलौता बेटा कंगाली 15 साल का हो गया है। वह अपनी आजीविका कमाने के लिए बेत का काम सीख रहा है। अभागिनी आशा करने लगी है कि साल भर में लड़के के अपने काम में निपुण हो जाने पर उसके बुरे दिन टल जाएंगे। उसकी दरिद्रता और दुख की विषमता को केवल प्रत्यक्षदर्शी ही जानते समझते हैं। तालाब में स्नान करके लौटी कंगाली ने हंडिया को थाली से ढका हुआ देखा तो माँ ने पूछा, क्यों, क्या तुम्हें नहीं खाना है माँ? बेटे, देर हो जाने के कारण भूख जाती रही है। विश्वास न करते हुए बालक ने हंडिया देखने का हठ किया। अभागिनी इसी बहाने से बेटे को कई दिनों से टालती आ रही थी, किंतु आज पोल खुल गई। हांडी में एक व्यक्ति के खाने जितना भात था। वह माँ की गोदी में आ बैठा। इतनी बड़ी आयु के लड़के प्रायः माँ की गोदी में नहीं बैठते, किंतु रुग्ण रहने के कारण कंगाली अपना कोई संगी साथी नहीं बना सका था, अतः वह प्रायः माँ की गोदी में चिपका रहता था। आज भी उसने अभ्यावश नहीं वही किया। माँ के गले में अपना एक हाथ डालकर उसके गाल को अपने गाल से सटाते हुए वो बोला, माँ, तुम्हें तो ताप है, इस स्थिति में गर्मी में खड़े होकर जलते मुर्दे को देखना कहाँ की समझदारी है। बेटे के मुंह पर हाथ रखती हुई अभागिनी बोली, बेटे, सती महारानी के विमान पर सवार होकर स्वर्ग जाने को मुर्दा जलना नहीं कहते, इससे पाप लगता है। बार बार तुम यही कहे जा रही हो। यहाँ से कोई मुर्दा विमान पर सवार होकर नहीं जाता, सब कुछ यहीं राख हो जाता है। बेटे, मैंने ब्राह्मणी महारानी को अपनी आंखों से विमान में बैठे देखा है। उसके लाल पैरों के साथ और भी बहुतों ने देखा है। क्या कहती हो, औरों ने भी देखा है? हाँ, बहुतों ने देखा है। माँ की छाती से लगा कंगाली सोच में पड़ गया कि क्या उसके कथन पर विश्वास करे अथवा नहीं करे। अब तक तो वह उसके प्रत्येक कथन पर विश्वास करते आया है, ऐसा वह अपना अभ्यास बना चुका है। जब वह कहती है कि केवल अकेली उसने ही नहीं अपितु बहुतों ने देखा, तो सच ही होगा। थोड़ी देर में वह बोला, माँ, तब तो एक दिन तुम भी स्वर्ग को जाओगी। उस दिन राखाल की बुआ से लक्ष्मी की माँ कह रही थी, दूलों में सतीत्व का आदर्श तो कंगाली की माँ है। अभागिनी के चुप रहने पर कंगाली बोला, माँ, बापू ने तुझे छोड़ देने पर कितने लोगों ने तुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा, प्रलोभन दिए, किंतु तूने किसी की नहीं सुनी। सबने यही कहा, कंगाली बड़ा हो जाएगा तो तेरे सारे दुख कष्ट मिट जाएंगे। अच्छा माँ, यदि तू विवाह कर लेती तो मेरा क्या होता? मैं तो भूखा प्यासा मर जाता। माँ ने बेटे को अपनी छाती से चिपका लिया। वस्तुतः उसे उस दिन ऐसी सलाह देने वालों की ही नहीं अपितु दबाव डालने वालों की भी कमी नहीं थी। कुछ तो धमकाने डराने से भी बाज नहीं आए। उस दिन को याद करके वह रो पड़ी। माँ के आंसू पोंछते हुए कंगाली बोला, बिछौना लगा दूं, क्या नींद लेना चाहोगी? माँ की चुप्पी पर कंगाली ने चटाई बिछाकर बिस्तर लगा दिया, छोटा तकिया भी साथ रख दिया। उसके बाद वह माँ के हाथ को पकड़कर उसी बिस्तर पर सुलाने लगा तो माँ बोली, बेटे, आज तुम मेरे पास ही बैठे रहो, तुम्हें काम पर नहीं जाना है। काम पर न जाने के माँ के सुझाव से कंगाली प्रसन्न हो उठा। फिर वह बोला, माँ, यदि काम पर न गया तो जलपान के लिए 2 पैसे भी नहीं मिलेंगे। ना मिले, आ मेरे पास, मैं तुझे कहानी सुनाती हूँ। अधिक विवाद किए बिना कंगाली माँ की छाती से लग गया और बोला, हाँ माँ, राजकुमार, कोतवाल, घोड़ा और पक्षीराज वाली कहानी सुना। अभागिनी कई बार सुना चुकी कहानी फिर से सुनाने लगी, किंतु बीच में ही वह उस घिसी पिटी कहानी को छोड़कर दूसरे से सुनी कहानी सुनाने लगी। बुखार तेजी से बढ़ने के साथ वह नई नई कहानियाँ सुनाने लगी। इधर कंगाली भय, विस्मय और आशंका से घबराकर माँ की छाती से और अधिक दृढ़ता से चिपक गया। दिन डूबने के कारण
संध्या का अंधकार बढ़ने लगा, किंतु घर में दीपक जलाने की सुध किसी को नहीं थी। अंधेरे में माँ की छाती से चिपका कंगाली माँ के दिल की बढ़ती धड़कन को सुन रहा था। वह ब्राह्मणी की शमशान यात्रा और स्वर्गारोहण की चर्चा को दोहराई जा रही थी। शोक विभल परिजनों का उस सती के चरण धूलि को लेकर उसे विदा देने का बड़ा ही मार्मिक दृश्य था। हरि बोल की व्यापक ध्वनि के साथ वृद्धा की अर्थी का उठना भी अभागिनी के लिए आनंद का विषय था। वह बार बार कहे जा रही थी, बेटे, वह आग से उठा धुआं नहीं था, वह तो स्वर्ग से उतरा विमान था। मेरे बेटे कंगाली चरण, यही सत्य है, कहकर वह हाँफने लगी। कंगाली ने पूछा, क्या बेचैनी हो रही है? महिला अपनी रौ में बोली, यदि तुझे मेरे हाथों आग नसीब हो जाए, यदि मुझे तेरे हाथों आग नसीब हो जाए तो मैं भी स्वर्ग जा सकती हूँ। कंगाली बोला, क्या तुझे ऐसी बातें कहना अच्छा लगता है? लेकिन वह अपनी धुन में कहती गई, फिर मेरी छोटी जाति के कारण कोई घृणा नहीं करेगा और निर्धन होने पर भी मैं किसी की उपेक्षा का पात्र नहीं बनूंगी। माँ के मुंह पर हाथ रखकर कंगाली बोला, माँ, तेरी बातों को सुनकर मुझे डर लगता है। हाँ कंगाली, एक काम और करना, अपने बापू को पकड़ लाना और उसके पाँव की धूली से मेरे माथे पर सिंदूर तिलक आदि भी लगा देना। यह सब करेगा ना बेटा, मेरे राजा बेटा? तभी तो तेरी माँ को स्वर्ग लाभ होगा। कहते हुए अभागिनी ने फिर से लड़के को अपनी छाती से लगा लिया। अभागिनी की जीवन लीला का अंत होने जा रहा है। उसकी आयु मुश्किल से 30 की होगी, इतनी भी होगी और इससे भी छोटी होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। किंतु किसे कब बुलावा आ जाता है, इसमें आयु की न्यूनाधिकता की कोई भूमिका नहीं रहती है, तो ऊपर वाला ही जानता होगा। और उसने इस संबंध में क्या मानदंड बना रखा है? माँ की दशा बिगड़ती देखकर कंगाली चिंतित हो उठा। पड़ोस के गांव में रहते वैद्य के पास जाकर रोया, गिड़गिड़ाया, हाथ पांव जोड़े, किंतु वैद्य बिना फीस लिए आने को सहमत न हुए। घर का लोटा गिरवी रखकर लड़के ने प्राप्त 1 रुपया वैद्य के हवाले किया, किंतु वह फिर भी रुग्णा को देखने नहीं आए। हाँ, 2-4 गोलियां अवश्य दे दी और कह दिया वह माँ को शहद में अदरक और तुलसी का रस मिलाकर पिलाता रहे। कंगाली की माँ ने यह सब सुना तो उसने बिना उससे पूछे लोटा गिरवी रखने के लिए कंगाली को डांटा डपटा। उसने क्रोधावेश में वैद्य की गोलियों को चूल्हे में फेंक दिया और बोली, अच्छा होना होगा तो वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। दूलों के परिवार में वैद्य की दवा खाने का कोई प्रचलन नहीं है। 2-3 दिन और इस प्रकार बीत गए। पड़ोसी पूछताछ के लिए आने लगे और अपनी हिकमत बघारते हुए नुस्खे भी बताने लगे। एक ने कहा मूठ चलाओ, दूसरे ने कहा हिरण के सींग का छुआ पानी पियो, तीसरे ने राय दी गट्टी कौड़ी की राख शहद में मिलाकर चाटो। अर्थात जितने मुँह उतने उपचार, सभी अनुभवी होने का दावा कर रहे थे। छोटा बालक कंगाली किस नुस्खे को अपनाए और किसे ना अपनाए, वह तो यह सब सुनकर परेशान हो उठा था। माँ ने बेटे की परेशानी को भांपा और उसे अपने समीप खींचकर बोली, बेटे, जब मैंने वैद्य की दवा नहीं ली तो यह सब भी नहीं लूंगी। तुझे किसी दवा के जुगाड़ के पचड़े में नहीं पड़ना है। मेरे भाग्य में ठीक होना लिखा होगा तो मैं वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। रोता हुआ कंगाली बोला, माँ, वैद्य की गोलियों को चूल्हे में फेंककर तुमने ठीक नहीं किया। कंगाली आज अपने जीवन में पहली बार भात बना रहा था। अनुभव न होने के कारण वह न ठीक से मांड निकाल सका और न ही भात को पका सका। ठीक से चूल्हा भी नहीं जल सका। भात का उबलता हुआ पानी उफान में गिरा तो जलता चूल्हा बुझ गया। भात को परोसने लगा तो वह चारों ओर बिखर गया। ध्यान से इस ओर देखती महिला की आंखों में आंसू भर गए। उसने उठने और बेटे की सहायता करने की चेष्टा की, किंतु उठ ना सकी। भात जैसा भी पका था, माँ बेटे ने खाया और उसके बाद माँ ने बेटे को अपने पास बुलाकर प्यार से भात पकाने की सारी विधि विस्तार के साथ ब्यौरेवार समझाई। यह समझाते हुए रुग्णा की वाणी रुक गई और आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। नाड़ी परीक्षण में कुशल गांव के नाई ईश्वर ने कंगाली की माँ की नाड़ी जांची तो फिर निराश हो गया। दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए वह चेहरे पर गंभीरता लाकर चुपचाप चलता बना। महिला इसका अर्थ समझ गई, किंतु उसने किसी प्रकार की कोई परेशानी प्रकट नहीं की। हाँ, हालचाल पूछने आई पड़ोसियों के चले जाने पर अभागिनी ने बेटे को उन्हें बुलाकर लाने को कहा तो न समझ पाने के कारण लड़के ने पूछा, माँ, किसे बुलाने को कहती हो? क्या बापू को बुला लाऊं? महिला ने चुप रहने पर लड़का बोला, माँ, वह नहीं आएंगे। महिला बोली, बेटा, जाकर कह तो सही कि अंत समय में माँ उसके दर्शन और चरण स्पर्श करना चाहती है। जाने के लिए उद्यत लड़के को समझाती हुई रुग्णा बोली, बेटे, थोड़ा रो धो लेना और कहना माँ अंतिम सांस ले रही है। हाँ। उधर से लौटती बार
ना इनसे थोड़ा सा महावर भी लेते आना, मुझे बहुत प्यार करती है, मेरा नाम लेगा तो वह मना नहीं करेगी। तेज बुखार में तड़पती माँ को कंगाली ने बड़बड़ाते हुए सुना तो वह डर गया। वह उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता था, किंतु कोई दूसरा चारा नहीं था। दूसरे दिन रसिकलाल दूल्हे के आने पर अभागिनी अचेत पड़ी थी। चेहरे पर मृत्यु की छाया स्पष्ट दिख रही थी। नेत्रों की ज्योति पहले ही साथ छोड़ चुकी थी। किसी अज्ञात लहर से आई थोड़ी सी चेतना से उसने पति के चरणों को छूने की इच्छा से अपने अशक्त हाथों को आगे करके फैलाया। रसिक जड़ बना खड़ा रहा। वह तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई उसके चरणों की धूलि से अपनी मुक्ति की कामना कर सकता है। जिस स्त्री को वह असहाय अवस्था में छोड़ गया था, वही स्त्री उसकी पूजा करेगी, यह उसकी कल्पना से बाहर था। फिर भी उपस्थित महिलाओं के अनुरोध पर उसे अपनी पत्नी को अपनी चरण धूलि देनी ही पड़ी। राखाल की माँ बोली, ऐसी सती को तो ब्राह्मण कायस्थों के घर जन्म लेना चाहिए था। न जाने किस अपराध से यह बेचारी दूलों के यहाँ उत्पन्न हुई। अब भगवान इसका उद्धार करे। कंगाली के हाथ से मुखाग्नि पाने के लोभ में बेचारी ने असमय में प्राण दे दिए हैं। घट घट में व्याप्त अंतर्यामी की प्रतिक्रिया के बारे में तो स्वयं अंतर्यामी ही जान सकता है, किंतु बेचारी कंगाली के कानों में पड़े ये शब्द उसकी छाती को छलनी कर गए। एक दिन और एक रात काटने के बाद अभागिनी ने अंतिम सांस ली। यह तो मालूम नहीं हमारे शास्त्रों में छोटी जाति वालों को स्वर्ग ले जाने के लिए विमान की व्यवस्था रहती है या उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता है, परंतु हमें यह अवश्य पता है कि पौ फटने के पहले कंगाली की माँ इस संसार को छोड़ चुकी थी। झोपड़ी के सामने खड़े पेड़ को काटने के लिए रसिक ने कुल्हाड़ी चलाई ही थी, अथवा चलाने वाला होगा कि कहीं से आए जमींदार के दरबान ने उसके गाल पर एक चपत लगाई और फिर उसके हाथ की कुल्हाड़ी को छीन कर एक ओर फेंकते हुए बोला, क्या यह पेड़ तेरे बाप का है जो तू इसे काट रहा है? रसिक अपने गाल को सहनाने लगा और कंगाली चिल्लाकर बोला, दरबान जी, यह पेड़ तो मेरी माँ ने अपने हाथ से रोपा था। आपने तो बिना सोचे समझे मेरे बापू को पीट दिया है। दरबान ने कंगाली को मोटी सी गाली दी। माँ के शव के पास बैठे कंगाली को छूने से अपवित्र होने की आशंका न होती तो दरबान ने उसकी पूरी खबर ली होती। शोरगुल सुनकर इकट्ठे हुए लोगों में से किसी को भी यह कहने का साहस नहीं था कि रसिक का बिना पूर्व अनुमति के वृक्ष काटना उचित था। लोग हाथ जोड़कर और पैरों में गिरकर दरबान से पेड़ काटने की अनुमति देने की गुहार लगाने लगे। इसका कारण सभी को कंगाली की माँ की अंतिम इच्छा अग्नि में जलना से परिचित होना था। उन्होंने दरबान को भी इस बात से अवगत कराया, किंतु दरबान बोला, यह सब चालाकी मेरे साथ नहीं चल सकती। इधर लोग दरबान की खुशामद कर रहे थे, उधर कंगाली तेजी से दौड़कर जमींदार की कचहरी में जा पहुंचा। उसने लोगों से सुन रखा था, छोटे लोग अत्याचारी और क्रूर होते हैं, जमींदार साहब तो उदार और दयालु हैं। उसने सोचा, यदि मैं दरबान की जाति की बात जमींदार के कान में डाल दूंगा तो शायद मुझे उनकी कृपा सुलभ हो जाएगी, किंतु उस नादान एवं भोले भाले बालक को यही नहीं मालूम था कि बंगाल में जमींदार और उनके कारिंदे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। जमींदार साहब का गुमाश्ता अधर राय संध्या पूजा से निपटा ही था कि कंगाली उसके सामने आ खड़ा हुआ। गुमास्ता दी द्वारा कौन है पूछे जाने पर कंगाली अपना परिचय देकर बोला, आपके दरबान ने मेरे बाप को पीटा है। लगान न देने पर पीटा होगा? नहीं साहब, मेरी अम्मा मर गई है, उसे जलाने के लिए मेरा बापू पेड़ काट रहा था। कहते हुए वह अपने ऊपर नियंत्रण न रख पाने के कारण रोने लगा। सवेरे सवेरे रोना धोना सुनकर अधर राय को बहुत बुरा लगा। लड़का माँ के मरने की बात कर रहा है, क्या पता इधर आते समय यहाँ की किसी वस्तु को छू लिया हो। इससे वह काफ़ी क्षुब्ध उठे, चिल्ला कर बोले, माँ मरी है तो यहाँ क्या लेने आया है? तुम्हें नीचा खड़ा होना चाहिए था। इसके बाद अपने कर्मचारी को आवाज़ देते हुए बोले, अरे कौन है नीचे? थोड़ा गोबर पानी छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करो। कंगाली नीचे चला गया। अधर राय द्वारा जाति पूछने पर कंगाली ने नीचे से उत्तर दिया, मैं दूल्हा जाति का हूँ। गुमास्ता ने कहा, दूल्हों के मुर्दे के लिए लकड़ी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? कंगाली बोला, माँ मुझे आग देने के लिए कह गई है, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। कहते हुए वह फुट फुट कर रोने लगा। अधर राय ने कहा, माँ को जलाना है तो पेड़ की कीमत 5 रुपये चुका दे। कंगाली के लिए 5 रुपये जुटाना असंभव था। कफन खरीदने के लिए उसे थाली बेचनी पड़ी है, घर में और कुछ भी नहीं है। वह हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास रुपये नहीं हैं तो फिर माँ को नदी के पास गड्ढा खोद कर गाड़ दे। काहे के लिए बेकार दुखी हो रहा है? तुम्हारी जाति में यही चलता है। कंगाली बोला, यह पेड़ तो हमारे आंगन में है और इसे मेरी माँ ने ही रोपा था, इस पर हमारा अधिकार है। सुनते ही गुमास्ता क्रोध से तिलमिला उठा। मोटी मोटी गालियां देते हुए बोला, प्रजा होकर
आंगन को अपना बताता है। अरे कौन है, इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो। पांडे ने कंगाली को गले से पकड़ा और दरबान से भी अधिक गंदी गाली देते हुए उसे धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। धरती पर पड़ा कंगाली साहस जुटाकर उठ खड़ा हुआ। उसकी समझ में नहीं आया उसके किस अपराध के कारण उस पर इस प्रकार अपमानित और दंडित किया गया है। गुमाश्ते के मन में नाम मात्र के लिए भी सहानुभूति नहीं उमड़ी। उसके चरित्र की इस निर्ममता को विशेषता मानकर ही तो उसे यह नौकरी मिली थी। उल्टे उसने अपने माथत पारस से कहा, पारस खाता जांच ले, कहीं इसका कुछ बकाया निकलता हो तो बर्तन आदि अपने अधिकार में ले ले। क्या मालूम यह साला कब गांव छोड़ जाए। मुखर्जी परिवार के स्तर के अनुरूप नत महिला के श्राद्ध की जोर शोर से तैयारी चल रही है। वृद्ध गृह स्वामी ठाकुरदास स्वयं सारे कार्य की देखरेख कर रहे हैं। कंगाली उनके सामने आकर बोला, पंडित जी, मेरी माँ मर गई है। मुखर्जी ने पूछा, तू कौन है और मुझसे क्या चाहता है। मैं कंगाली हूँ। मेरी माँ की अंतिम इच्छा अग्निदाह की थी। तो फिर जाकर माँ का संस्कार कर। तब तक कचहरी की घटना की जानकारी सबको हो गई थी। एक आदमी ने मुखर्जी को सारी घटना कह सुनाई और बोला, यह एक पेड़ की मांग लेकर आया है। मुखर्जी महाशय आश्चर्यचकित और क्रोध मिश्रित स्वर में बोले, क्या तुझे मालूम नहीं, कल के श्राद्ध में हमें काफ़ी लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से चलता बन, मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता। कहकर वह स्वयं एक ओर हो लिए। समीप बैठे और खाता लिखते भट्टाचार्य ने कहा, पगले, तेरी जात में जलाने का प्रचलन नहीं। यदि तेरी कोई इच्छा है तो 2-4 लकड़ी जलाकर माँ का मुँह झुलसा दे और फिर मुर्दे को नदी किनारे गाड़ दे। उधर से किसी काम से गुजरते मुखर्जी महाशय के बड़े लड़के ने कंगाली की मांग के बारे में सुना तो उत्तेजित स्वर में बोला, आजकल सभी शूद्र ब्राह्मण और कायस्थ बनना चाहते हैं। घोर कलयुग आ गया है पंडित जी। कहते हुए वह भी अपने काम को चल दिया। इसके बाद कंगाली ने किसी और के आगे गिड़गिड़ाना उचित नहीं समझा। वस्तुतः 2 घंटे के अनुभव से ने उसे काफ़ी समझदार बना दिया था। अतः वह सीधा माँ के शव के पास पहुंचा। नदी की तलहटी में गड्ढा खोदकर अभाग्नि को सुला दिया गया। राखाल की माँ ने पुआल की आग से मृतिका का मुंह झुलसा दिया और उसके बाद मिट्टी डालकर मुर्दे को धरती के भीतर दबा दिया गया। इस काम से निपटकर सब लोग चलते बने। अकेला कंगाली जलते पुआल से निकलते हुए धुएं को देखकर कल्पना कर रहा था कि शायद उसकी माँ विमान पर बैठकर स्वर्ग जा रही है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।